नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 44 पढ़ेंगे, जिसकी दिनांक है 14 अक्टूबर 2020। बच्चों, ये जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, ये हमने पढ़ा था जो सूरदास के पद, उसकी पुनरावृत्ति आई है ना, उसका रिवीजन आया है, वो हमें करना है इस कार्यपत्रक के थ्रू। पिछले कार्यपत्रक में आपने उन 2020 और 21 के CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कार्यपत्रों का अध्ययन करा। हाँ, करा है हमने। CBSE के पाठ्यक्रम में जो शामिल है क्षितिज भाग 2 के जो लेसन, उनको हमने पढ़ा है। उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद पाठों को पढ़ लिया होगा। हाँ, आप लोगों ने सही अच्छे से पढ़ा है उसको और समझने का प्रयास किया होगा। इस आधार पर सूरदास के पद पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर। तो इस वर्कशीट में आज हमें प्रश्नों के उत्तर करने को आए हैं। तो चलिए करते हैं। गोपियाँ द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो बताइए, जब गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि आप भाग्यवान हो, इसको कहने में क्या व्यंग है? भाग्यवान, है ना। तो वो क्यों कहती हैं? क्योंकि व्यंग का मतलब होता है उल्टा कहना किसी चीज़ को। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे, मतलब उनको श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिला, तो वो क्या हुए? भाग्यवान हुए, भाग्यहीन हुए, भाग्यहीन। तो इसलिए वो उस पर व्यंग कर रही हैं। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्ण में हो जाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप लिख देंगे। दूसरा प्रश्न आपका वर्कशीट का है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है। पत्ता, ठीक है, ये पल्ला नहीं है, पत्ता है। यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। जो कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है पर उस पर पानी की एक बूंद भी दाग नहीं लगा पाती, उस प्रकार उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती। तो ये उद्धव के व्यवहार की तुलना करी गई है इन सब चीज़ों से। चलिए, तीसरा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं? तो बच्चों, इसका आंसर आप लिखोगे। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वे अपनों को हारिल पक्षी और कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है कि जैसे हारिल पक्षी होता है और जैसे वो लकड़ी है, तो उसको उन्होंने दोनों को कंपेयर किया है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, गोपी ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं बताइए। तो गोपियों के वाक चातुर्य इस प्रकार हैं। क्या चातुर्य हैं उसमें? तानों द्वारा, एक तो उन्होंने ताने दिए, उपालंब बोल सकते हैं उसको। गोपियाँ उद्धव को अपने ताने के द्वारा चुप करा देती हैं। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता, वे कृष्ण को उपालंब दे डालती हैं। उदाहरण के लिए कैसे? एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो इनको जोग संदेश पढ़ाए। तो इस तरीके से वो इन शब्दों में उसका ताना देती हैं। और तर्क क्षमता, गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है। वे स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर रही है। कैसे तर्क क्या दे रही? सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करियू ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सोपो, तिनके मन चक्री। तो एक तो उन्होंने उपलम्ब द्वारा, एक तर्क क्षमता द्वारा और एक व्यंगात्मकता, और चौथा है तीखे प्रभार द्वारा। और व्यंग तो हमने अभी पढ़ा था। व्यंग में गोपियों में व्यंग करने की तो अद्भुत क्षमता है ही। वे व्यंग के बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती है और उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना, उसका उपहास उड़ाना था। और तीखे प्रहार कैसे करती हैं? गोपियों ने तीखे
प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से गोपियों ने अपने वाक चातुर्य का क्या दिया है, परिचय दिया है इन सूर के पदों में। चलिए 5वां प्रश्न हमसे पूछा है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। तो चलिए सूर के मुख्य जो सूरदास के पद हैं उनके भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण करा गया है। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब वाक्पटुता व्यंग्यात्मक का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का दर्शन है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। तो ये आप लिख दोगे अपने प्रश्न नंबर 5 का आंसर। ठीक है, ये विशेषताएं हैं भ्रमर गीत की। चलिए अब है इसमें और एक ये भी है, इसको भी लिखना है, पदों में गेयता और संगीतात्मकता का भी गुण है। संगीत भी है, गेयता भी है, गाने भी गाए हुए हैं, तो ये भी आपको लिखना है। चलिए छठा जो प्रश्न है हमारी एक गतिविधि है। जिस प्रकार उद्धव को गोपियां अनेक प्रकार के तर्क देती हैं, ये छठा क्वेश्चन है, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने वाली हो। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। कृष्ण की प्रवृत्ति भौरे के समान है, एक जगह टिक कर नहीं रह सकती। प्रेम रस को पाने के लिए अलग अलग डाली पर भटकते रहते हैं, तो भौरे की तरह हो गए। उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। तो ये भी क्या है, एक उसकी तरह ही व्यंग है। निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। तो आप इस प्रश्न का उत्तर, अपने छठे प्रश्न का उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि जैसे तर्क देती है वैसे ही हमने भी तर्क दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट जो पुनरावृत्ति करने के लिए आई थी, हिंदी की वर्कशीट नंबर 43। होपफुली वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी करा करो। और बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।